17-18 साल का था। मेरा लाइसेंस भी नहीं बना था, ये मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा। तब से मैं गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा। और मुझे ड्राइविंग इज माई पैशन एक्चुअली। अच्छा। लेकिन प्रैक्टिकली मेरे एक फ्रेंड है, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा यार आपके पास तो काफी टाइम से है, कितना एवरेज देती है? तो बेचारे उनका मुंह उतर गया। शायद मुझे लगा मैंने उनसे गलत सवाल पूछ दिया। मुझे अच्छा लगा आपने ये क्वेश्चन पूछा जी, क्योंकि वही जो ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर के दिमाग में कई सारे ख्याल रहते हैं। और मुझे लगता है कि आपके दिमाग में भी आया होगा लेने मेरे से पहले। दिमाग में तो ये पूरी तरीके से ये क्वेश्चन छाया हुआ था। मैं यही चाह रहा था कि आपको अपनी ये सनरूफ जरूर दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से खुलती है। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एनटीटी कार्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और काफ़ी सालों से हम आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मारुति कब मिड साइज़ एसयूवी सेगमेंट में उतरेगा और क्रेटा और सेल्टॉस जैसी गाड़ियों को कड़ी टक्कर देगा। तो अब जो है मारुति, जैसा आप सब लोग जानते हैं, इस गाड़ी के साथ उतर चुका है मैदान में, वो भी मिड साइज़ एसयूवी सेगमेंट में। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँगा, जो मारुति जो है उसने सभी को संतुष्ट करने की कोशिश करी है इस गाड़ी को उतार के। कैसे? अगर कोई ड्राइविंग एंथियाज है तो उसके लिए मैनुअल अवेलेबल है, कोई ऑफ रोड का दीवाना है तो उसके लिए ऑल ग्रिप अवेलेबल है, कोई आराम का दीवाना है तो उसके लिए टॉर्क कन्वर्टर अवेलेबल है। और अगर किसी को जो है नॉर्मल अपनी ड्राइविंग में थोड़े से फीचर्स चाहिए और वो सारी चीज़ें चाहिए, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ या और 360 कैमरे की अगर मैं बात करूँ, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें अवेलेबल हैं। तो इस गाड़ी को एक तरीके से compete करना बहुत मुश्किल हो जाएगा बाकी गाड़ियों के लिए जब ये मैदान में उतरी है। तो आज हम इसी गाड़ी के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये बातें मैं नहीं आपको बताऊंगा, ये बातें बताएंगे इस गाड़ी के ओनर, जो कि आज हमारे चैनल पे आए हैं। तो मैम और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनटीटी कार्स में। वेलकम वेलकम मैम। और सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा सा अपने बारे में दर्शकों को बता दीजिए। हेलो गाइज, मैं पंकज पॉल मैसी, मैं अल्मोड़ा से हूँ। मेरी वाइफ मिसेस रागिनी मैसी, ये भी अल्मोड़ा से हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो मॉडल है वो कौन सा आपने लिया है? ये है अल्फा ऑल ग्रिप मॉडल। अच्छा। ऑल व्हील ड्राइव है। ऑल व्हील ड्राइव है और अल्फा मॉडल है। अल्फा मॉडल। ठीक ठीक। तो गाइस, आज आप लोगों को जो रिव्यू मिलने वाला है वो अल्फा मॉडल और ऑल ग्रिप का मिलने वाला है। ये शायद हमारे शहर की पहली ऑल ग्रिप होगी क्योंकि जब बहुत बड़ा सिटी हमारा है नहीं, तो पता चल जाता है कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, कब आ रही हैं। जी जी जी, ग्रैंड विटारा के साथ ऑल ग्रिप भी पहली होगी शायद ये। तो इतनी जल्दी आप लेके आ गए, आपने वेटिंग पीरियड कितना था आपका? मेरा वेटिंग पीरियड शायद 1-1.5 महीने का रहा। अच्छा। और अच्छी बात ये रही कि उनका खुद ही फोन आ गया था कि सर आपकी गाड़ी अवेलेबल है। और शायद वेटिंग में ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन उनका जब फ़ोन आ गया तो मैंने कहा ठीक है। और बस केवल इतना था कि मेरे बेटे की इच्छा थी, पापा शहर में पहली गाड़ी होनी चाहिए, पहली गाड़ी। तो ये तो ऑल ग्रिप हो गई, तो वैसे भी पहली है। और मैं समझता हूँ कि शायद अल्मोड़ा में ये पहली ही गाड़ी, बिल्कुल पहली गाड़ी है ये, अभी तक हमने देखी तो नहीं। ये कि कितने सालों से आपने ड्राइविंग करना शुरू करा, मतलब कब से आप ड्राइविंग कर रहे हैं? मैं तब 17-18 साल का था। मेरा लाइसेंस भी नहीं बना था, ये मैं बताना चाहता हूँ। अच्छा। तब से मैं गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा। और मुझे ड्राइविंग इज माई पैशन एक्चुअली। और मैं बहुत छोटा बच्चा था जी, तो मैं अक्सर ड्राइवर्स के बैक साइड में बैठ के उनके गियर के जो एक्शंस होते हैं उनको अपने दिमाग में फीड करता था। अच्छा। कि अच्छा ऐसे गियर डालते हैं, ऐसे गियर डालते हैं। तो ये सारी बातें मेरी बहुत बचपन से चलती आ रही हैं जी। और फिर जब मेरा लाइसेंस बना, लाइसेंस बनने के बाद फिर मैंने कार में स्टेप करा, तो करीब तब से लेके अब तक की ये मेरी शायद 6 या 7वें नंबर की कार है। और मैंने कई कारें चलाई, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक मैं रहा मारुति के अंदर ही हूँ। अच्छा। मतलब मैंने बहुत बार कोशिश करी निकलने की कि मैं इस बार जो है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मैंने एस्टर भी देखी जी। अच्छा, तो इस बार सोचा था, लेकिन मारुति ने इतनी अच्छी गाड़ी उतार दी कि फिर हम वापस मारुति में ही आ गए। अच्छा, मतलब कि मारुति को पता चल चुका था कि भैया जो हमारे जो एक बहुत ही लंबे समय से जो हमारी गाड़ियों को यूज करते आ रहे हैं वो बाहर जा रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत इसको लॉन्च कर दिया। शायद इसीलिए, शायद हम ही को ध्यान में रखते थे। सर, इस पे जो है दूसरा ऑप्शन भी आपको मिलता है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का, तो ये स्मार्ट हाइब्रिड है, इस पे क्यों गए आप? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो ईवी कार थी वो
CVT में दे रखी है, ऑटोमेटिक दे रखी है। ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा। मतलब इवन मेरे घर में मेरे ब्रदर वगैरह के पास है, लेकिन वो कहते हैं कि तुम पहाड़ में रहते हो तो ऑटोमेटिक चलाया करो, लेकिन मुझे बहुत बोरिंग काम लगता है। अच्छा। ऑटोमेटिक गाड़ी में क्या है, बैठे गियर डाला और बस चल दिए। तो कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स होना चाहिए लाइफ में। मतलब जैसे लाइफ में भी चलते हैं हम तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वैसे ही गाड़ी भी जब हम चलाते हैं तो गाड़ी में कभी ये गियर डालना, कभी दूसरा गियर, जैसे गाड़ी मांगती है तो उसी के हिसाब से। तो इसलिए मैंने प्रेफर करा कि ये मेरी नीड के हिसाब से बहुत अच्छी है। फिर इसमें टेरेन्स भी दे रखे हैं, जैसे हिल टेरेन दे रखा है, मड टेरेन दे रखा है, तो सभी प्रकार के टेरेन्स भी ये कवर कर रही थी। तो कभी जैसे ऑफ रोडिंग करनी पड़ जाए बिल्कुल, तो उसमें भी ये गाड़ी जो है सक्सेसफुल है। ठीक है गाइस, ये मॉडल जो है वो ऑल ग्रिप है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है आप अपने, कभी यहाँ पे स्नो भी पड़ती है पहाड़ों पे, तो वहाँ पे भी आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि बिल्कुल हम देखते हैं कि गाड़ियाँ कितनी स्लिप करती हैं जिस समय यहाँ पे स्नो पड़ती है। तो और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए या इसमें जो है ऑल ग्रिप इसमें दे रखा है, और 4x4 जैसे कि हम कहते हैं कि थार पे होता है या दूसरे उसमें होता है, दोनों का सिंपल सा डिफरेंस, छोटी सी बात बताऊंगा। ये टोटली इलेक्ट्रॉनिकली या सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है कंट्रोल होता है, और जो थार पे आता है या वो है वो मैकेनिकली कंट्रोल होता है। तो एक बार ये चीज़ समझ लीजिए कि एक टॉर्क कन्वर्टर और हो गया है इसके अंदर ऑटोमेटिक, जो कि आपके टेरेन्स को कंट्रोल करेगा और टायर की पावर को कंट्रोल करेगा। तो आपको मैनुअली भी कुछ नहीं करना है, आप अपनी गाड़ी चलाइए और वो जो है उसको कंट्रोल कर लेगा। बिल्कुल सही। अच्छा, माइलेज अभी कितना दे रही है? माइलेज इसका, क्योंकि मैंने ज़्यादा चलाई नहीं है, लेकिन जैसे मैं गाड़ी लेकर आया था और आपको मालूम है अल्मोड़ा का रास्ता कितना खराब हुआ है। जी। तो उस रास्ते पर भी इसने मुझे 14 प्लस का एवरेज दिया। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि जब प्रॉपर एक्चुअली जब मैं हाईवे पर चलूंगा तब जैसा कंपनी ने कहा है तो उस हिसाब से 18-19 का एवरेज, ये 18-19 का ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक। जैसा आपने बताया कि आप इसको खराब रास्तों से लेके आए हैं अभी, और वो रास्ता मैंने भी देखा ही है, अल्मोड़ा से हल्द्वानी काफ़ी ख़राब हो रहा है, तो सस्पेंशन का रिस्पॉन्स कैसा लगा? बहुत अच्छा। क्योंकि मैं अपग्रेड हुआ हूँ, मेरे पास डिजायर से नीची गाड़ी थी, तो जब मैं इस पे अपडेट हुआ तो मुझे सबसे पहला आराम, मुझे नहीं बल्कि मेरी कमर को लगा। अच्छा। मेरी कमर जो थी दुख जाती थी। तो मैम से थोड़ा जानना चाहेंगे इस बारे में। मुझे वैसे भी बैक की प्रॉब्लम है, तो इस गाड़ी में जब बैठ के हम हल्द्वानी से अल्मोड़ा के लिए आए तो सबसे ज्यादा आराम तो मेरी बैक को ही था। छोटे मोटे गड्ढे और पत्थर पड़े हुए थे जो रास्ते, वो तो महसूस ही नहीं, मतलब इतने में डिजायर में हमारी कमर तो बोल जा बिल्कुल। थोड़ा सा मतलब एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको कंफर्ट का लग रहा होगा इस गाड़ी पे डिजायर से। मतलब झटके जो थे वो गाड़ी में महसूस हो रहे थे, बट कमर में जो जाता था, जो झटका जाता था वो सीट के ऊपर, यानी कमर में, बॉडी में कोई झटका महसूस नहीं। अब रोड खराब है तो थोड़ा सा तो जो है वो लगेगा गाड़ी पे, ऐसा नहीं है कि अब वो बिल्कुल, अब गाड़ी है, मखमल तो है नहीं। मखमल तो है नहीं, क्योंकि गाड़ी है तो सभी चीज महसूस करेगी, लेकिन फिर भी अपने को जो महसूस हुआ वो बहुत अच्छा है। हाँ, और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊं, मारुति की जो पावर फिगर्स ये देती है वो ऑन रोड पता भी चलता है। मतलब और कंपनियां जैसे अपनी पावर फिगर्स बताती तो हैं कि इतने हैं, लेकिन ऑन रोड वो परफॉर्मेंस नहीं देती हैं गाड़ियां उतना। बट ये गाड़ी अगर 103 bhp तो आपको लगेगा चलाने में कि उससे ज़्यादा पावरफुल है। बिल्कुल सही। ये सबसे बड़ी खासियत है, और इस चीज़ को हम फील करते हैं पहाड़ों पे। मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि गाड़ी की जो एक्चुअल पावर है वो पहाड़ों पर ही पता चलती है। प्लेन्स में तो हर गाड़ी भाग जाती है, लेकिन जैसे पहाड़ चढ़ना शुरू करती है तो वो हमें फील भी करते हैं यहाँ पे कि बाकी गाड़ियाँ कहीं दूर दूर तक दिखती भी नहीं। जब दिखता है कि यार 18-19 का माइलेज दे रही है, या 20 का दे रही है, या 15 का दे रही है, और एक और दिखता है कि यार 9 का माइलेज दे रही है, तो थोड़ा सा मूड तो खराब होता ही है। सही बात है। इसीलिए मैंने क्रेटा जब देखी ना, तो क्रेटा वाले ने तो मुझसे ये बोला, हुंडई वालों ने, कि ये एवरेज बहुत अच्छा देती है। लेकिन प्रैक्टिकली मेरे एक फ्रेंड है, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा यार आपके पास तो काफी टाइम से है, कितना एवरेज देती है? तो बेचारे उनका मुंह उतर गया। शायद मुझे लगा मैंने उनसे गलत सवाल पूछ दिया। अच्छा। और वो कहने लगे बस 9-10 का एवरेज। तो इसलिए मैं सेटिस्फाइड कि मारुति में एक और ये अच्छी बात है कि वो लोग एक तो एवरेज और दूसरा परफॉर्मेंस सर्विस पर बड़ा ध्यान देते हैं कि उनकी सर्विस इकोनॉमेबल होती है और एवरेज भी अच्छा होता है। इस गाड़ी पे एक प्रोजेक्टर दे रखा है, सिंगल,
ठीक है। इस चीज़ को देख के मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ था, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं थोड़ा सा दीवाना हूँ कि रात को जो है लाइट जरूर सही दिखे बिल्कुल, क्योंकि थोड़ी सी आई प्रॉब्लम भी है, तो इसमें फॉग लैम्प भी नहीं दे रखे हैं। तो ये चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसकी नाइट विजिबिलिटी कैसी है इस प्रोजेक्टर की। मुझे अच्छा लगा आपने ये क्वेश्चन पूछा जी, क्योंकि वही जो ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर के दिमाग में कई सारे ख्याल रहते हैं, और मुझे लगता है कि आपके दिमाग में भी आया होगा लेने मेरे से पहले। दिमाग में तो ये पूरी तरीके से ये क्वेश्चन छाया हुआ था जी कि उसकी लाइटें, क्योंकि मैंने जितने रिव्यूज देखे थे जी यूट्यूब में, तो उसमें सब लोग दिन की ही कवर करते थे, रात का कुछ ऐसा दिखाते नहीं थे। जी कंपनी ने टेस्ट ड्राइव के लिए दी नहीं थी, तो मैं भी यही सोचता रहा कि इसकी लाइट्स कैसी होंगी। इवन एक दिन मैं रात में वहां पहुंच गया, करीब 8 बज रहे थे। अब लेकिन शोरूम के अंदर क्या पता चलता, मैंने कहा इसकी लाइट ऑन करके दिखाओ। अच्छा, तो उसने लाइट ऑन करके दिखाई, मेरे नहीं समझ में आई। हाँ, जब मैंने खरीद ली, खरीदने के बाद एक दिन रात में मैं अपने फैमिली के साथ गया कसार देवी साइड में। आपको पता है कितना डार्क रहता है, बहुत ज्यादा। तो मैंने देखा तो लाइट्स इसकी बहुत अच्छी थी, और जैसे पेड़ों के आगे भी दूर तक, जैसे मोड़ वगैरह पे मैंने देखा कि इसकी लाइट का फोकस बहुत अच्छा पड़ रहा था। आपको मतलब विजिबिलिटी बिल्कुल डिजायर से ज्यादा मिल रही है, तो बिल्कुल, आपके चेहरे की 100% मुस्कान बता रही है कि पुरानी वाली गाड़ी से जो है काफी ज्यादा अच्छी विजिबिलिटी मिली थी। सो गाइस, अब बारी है इस गाड़ी के अंदर जाने की थोड़ा सा, क्योंकि यार ये अंदर जाने लायक गाड़ी भी है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा फीचर्स मारुति ने एनहांस करे हैं। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि गाड़ी कहीं से कहीं तक लगती नहीं है कि ये मारुति ने बनाई होगी स्टार्टिंग से, जब हम देख रहे थे, क्योंकि आज से पहले जो है ये पहला ही ऐसा फ्लैगशिप प्रोडक्ट मारुति ने अपना लॉन्च कराया। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कैसा इसका 360 कैमरा है, या इसकी जो सनरूफ है उसके बारे में बात करते हैं सर। बिल्कुल, आइए। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपको जानना चाहूँगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आते हैं, आपका फेवरेट कौन सा है? फेवरेट तो कैमरा है, क्योंकि मेरी जो पार्किंग है, जहाँ मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ, वहाँ पे बहुत ही टाइट है जगह। अच्छा। और 2-3 बार आगे पीछे करनी पड़ी आज मुझे, जब मैंने निकाली वहाँ से जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसके कैमरे ने पूरा सपोर्ट आगे और पीछे का पूरा दिखा रहा था, तो मुझे कुछ भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। जबकि हालांकि 2-3 बार आगे पीछे करनी पड़ी गाड़ी, लेकिन कैमरे ने बहुत सपोर्ट करा मुझे। और बहुत अच्छा, मतलब काफ़ी सोच समझ के, वेल प्लानिंग के साथ नेक्सा ने ऐसा बनाया, तो बहुत अच्छा है। अगली चीज अगर हम बात करें सनरूफ की, आप ऊपर देख सकते हैं इसका अभी कर्टन लगा है। सर से कहूंगा एक बटन दबाइए जल्दी से, और इसको मैं यही चाह रहा था कि आपको अपनी ये सनरूफ जरूर दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से खुलती है जी। तो गाइस, सेगमेंट की सबसे बड़ी सनरूफ इस कार पे आपको मिलेगी, जो कि क्रेटा या सेल्टॉस पे भी आपको नहीं मिलती। खैर, सेल्टॉस पे तो छोटी वाली आती है अभी। पैनोरामिक सनरूफ की अगर हम बात करें, और उसका असली मजा पहाड़ों पे ही है। अगर कैमरामैन से मैं कहूँगा दिखाएंगे, तो देखिए यहाँ से भी आपको जो है ऊंचे ऊंचे पेड़, पहाड़ और नीला आसमान देखने को मिलता है, जो कि आपकी ड्राइविंग, इवन को पैसेंजर जो है उनके सिटिंग एक्सपीरियंस को बहुत चेंज कर देता है, इनहेंस कर देता है। और ये देखिए यहाँ पर वॉइस कमांड भी है, वो भी बीच में बोल चुका है, पूछ रहा है सर से कि भैया आपके लिए हम क्या करें, आपकी खिदमत में क्या पेश करें। और इस पे एक आपको फील जो आएगा वो काफ़ी बड़ी गाड़ी चलाने का आएगा। यहाँ पर जो इसका बोनट है वो काफ़ी बड़ा दिख रहा है। एंड बाकी पावर की अगर मैं बात करूँ, बहुत अच्छी और लीनियर पावर ये आपको दे रहा है, मतलब लैग आपको कहीं नहीं लग रहा है। मैं तीसरे गियर पे आ गया हूँ, चढ़ाई पे हूँ इस टाइम पे, और मुझे कहीं से कहीं तक लैग नहीं फील हो रहा है इसमें। आप जब चलाते हैं तो आपको क्या लगा अभी, तो जबकि गाड़ी का इंजन रमा नहीं हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने मेरे मुंह की बात कह दी जी। क्योंकि कहीं पर भी ऐसा फील नहीं आ पाता कि इसका गियर बदलने की जरूरत है। और जैसे थर्ड में जा रही है, अक्सर डिजायर में भी ऐसा होता था कि मुझे थर्ड से सेकंड में आना पड़ता था, लेकिन ये कभी ऐसे नहीं मांगती है, बड़े आराम से ही चढ़ती चली जाती है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा यहाँ पर, अगर मैं ड्राइविंग पोस्चर की बात करूँ तो मैं काफ़ी कमांडिंग पोजीशन पे बैठा हूँ इस गाड़ी पे। ड्राइविंग का जो आपका ईज़ है वो काफ़ी सही है, मतलब कंफर्टेबल पोजीशन है। साथ में अगर गियर की बात करें तो मारुति इस चीज़ के लिए जाना माना जाता है, मतलब जैपनीज टेक्नोलॉजी जो है उस पर अगर हम बात करें कि गियर बिल्कुल स्मूथ है, और मतलब अपने स्लॉट पे सीधे बैठ जाते हैं। कई जगह तक ऐसा नहीं है कि यार अटक रहे हैं या सही नहीं लग रहे हैं। ये चीज़ आपको थोड़ा सा टाटा महिंद्रा पे मिलती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। और वाइब्रेशंस या नॉइज़ की अगर मैं बात करूँ तो कहीं से कहीं तक नहीं है, मतलब थोड़ा तो होगा, लेकिन हम कहें कि ईवी से थोड़ा सा ज़्यादा है। बिल्कुल साइलेंट इंजन है, जो कि आपको उसमें नहीं मिलता शायद, जो कि 3 सिलेंडर में आता है।
जो कि फुली हाइब्रिड इंजन है, उस पर शायद आपको वो चीज़ नहीं मिलती जो कि आपको इस गाड़ी पे मिल रही है 4 सिलेंडर इंजन पे। तो ये भी एक बेनिफिट है। थोड़ा सा माइलेज से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट वो गाड़ी महंगी भी पड़ती है और उसके साथ साथ 3 सिलेंडर इंजन का वो फील नहीं आता जो इसमें आ रहा है पावर का भी। माइलेज अभी जो है आपको MID पे कितना मिल रहा है, करीब 14 का कह रहे थे आप, 14 का। इस पे शो होगा अभी तो लोकल चल रहा है, तो लोकल में तो है, ये यहाँ पे अभी 12.7 ही दिखा रहा है, 12.7 दिखा रहा है। अदरवाइज अगर इसको हम हाईवे में खींचेंगे तो आराम से 17-18 तक ये आराम से देगी ये गाड़ी। और क्योंकि जिस तरह की इसके इंजन की आवाज और जिस तरह की इसकी ट्यूनिंग बनी हुई है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये 14 प्लस तो जाएगी ही जाएगी। और एक स्पेशल फीलिंग और है, वो थोड़ा सा कैमरा इधर करेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर को कंटिन्यूसली शो हो रहा है कि पावर बैटरी से मिल रही है या फिर इंजन से मिल रही है। इस टाइम पे मैं चढ़ाई पे हूँ तो एक एनिमेशन यहाँ पर को बना हुआ है जो शो कर रहा है कि भैया अभी आपका इंजन चल रहा है, और थोड़ी देर बाद अगर मैं इसका एक्सीलरेटर छोड़ूंगा तो ये रीजन पे आ जाएगी। ठीक है, जब हम इसको ढलान पे ले जाएंगे तो उस टाइम पे ये शो करेगा कि गाड़ी जो है अभी बैटरी से चल रही है। तो ये काफ़ी अच्छे फीचर्स जो है मारुति ने दे रखे हैं इस गाड़ी पे। खास करके सबसे अच्छी चीज़ मैं बताऊँ, ये एक बिल्कुल फ्लैगशिप प्रोडक्ट है भी, और आशा करेंगे कि जब आप इस गाड़ी को कुछ चला लें उसके बाद जो है आपको कैसा फील होता है, और कुछ 1000 किलोमीटर 10-15 हज़ार किलोमीटर के बाद ये आपको कैसा रिस्पॉन्स दे रही है। तब हम चाहेंगे कि आप चैनल पे एक बार और आएँ और आपको हम थोड़ी सी जो है परेशानी और दें। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे आज बड़ा प्राइड फील हो रहा है कि आज तक तो मैं एनटीटी को देखता था, वॉच करता था, लेकिन आज खुद मैं इसका स्टार बन गया हूँ, तो इसके लिए मुझे और अच्छा लग रहा है। और मैं यही चाहूँगा व्यूअर्स से, जितने भी व्यूअर्स हैं वो ज़रूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक अच्छा नॉलेजेबल चैनल है और काफ़ी कुछ जानकारी हमें आपके इस चैनल से मिलती है। तो जितने ज़्यादा व्यूअर्स बढ़ते जाएं, हमारी कामना है परमेश्वर से कि आपके और ज़्यादा व्यूअर्स बढ़ते चले जाएं और आपका ये चैनल जो है लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होने वाला हो सके। सो थैंक यू सो मच। सो गाइस, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड, बाय बाय।